भारत की ये जो वुमेन प्रीमियर लीग है इसके बारे में बताएं, ये क्या है? हमारे लड़के जो हैं वो भारत की वुमेन टीम का भी मुकाबला नहीं कर पा रहे। पीसीबी के दिमाग में जो आइडियाज है वो बहुत लेट आते हैं। बीपीएल जो है हमसे 1 साल पहले बन चुका होता है। इधर आपके पास जो है सिर्फ 6 टीम्स हैं, जबकि बीपीएल में 8 टीम्स खेलती हैं। पीएसएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो $330 मिलियन है। पूरे पाकिस्तान में कोई भी विमेंस का और डोमेस्टिक कप नहीं होता है। 30 मिलियन व्यूअरशिप थी इसकी WPL की। बीसीसीआई का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे बड़ी कंट्रीज नहीं कर सकती, अमेरिका जैसी कंट्रीज नहीं कर सकती। पाकिस्तान में बड़ा वायरल है चाहत फतेह अली खान, बड़े से उसके फैन है। हमारे शुएब अख्तर साहब, वसीम अकरम साहब टीवी पे बैठ के पाकिस्तान टीम को गालियां दे रहे होते हैं। चक्कर लगाएं अपने इस्लामाबाद का, तो हर दूसरा बंदा आपको IPL देखता हुआ मिलेगा। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज तज़किरा करना है इंडिया की वुमेन प्रीमियर लीग का। क्या भारत की जो वुमेन प्रीमियर लीग है जो कि 2023 में बनाई गई और BCCI यानी कि भारत का अपना क्रिकेट बोर्ड ही उसको चलाता है, क्या वजह है कि BCCI जो IPL को भी चला रहा है और वुमेन प्रीमियर लीग को भी चला रहा है, मेन एंड वुमेन दोनों की लीग को चला रहा है और बड़े अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि हमारी जो PSL है वो भारत की वुमेन प्रीमियर लीग के बराबर भी नहीं है? इसकी क्या वजूहात है, इस पे बात करनी है। अमीर हुसैन, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब फॉर इनवाइटिंग मी। ये बताएं कि भारत की ये जो वुमेन प्रीमियर लीग है इसके बारे में बताएं, ये क्या है, ये कर क्या रहे हैं और हमारे लड़के जो हैं वो भारत की वुमेन टीम का भी मुकाबला नहीं कर पा रहे, वजह क्या है? चीमा साहब देखें, सबसे पहले तो हमारे PCB के दिमाग में जो आइडियाज़ है वो बहुत लेट आते हैं। हमारे बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है, बांग्लादेश का जो बोर्ड है उसके पास आइडियाज़ जो है हमसे पहले आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास हमसे पहले आइडियाज़ आते हैं। ठीक है जी, दुनिया के हर बोर्ड के पास आइडियाज़ जल्दी आ जाते हैं, जबकि हम ये जो नई चीज़ें होते हैं ना, हम बहुत लेट पिक करते हैं। जैसे कि इंडिया ने 2008 में एक नई लीग शुरू कर दी, IPL इंडियन प्रीमियर लीग, तो हम बना रहे हैं 2016 में PSL को, ऑलमोस्ट 8 ईयर्स के बाद। BPL जो है हमसे 1 साल पहले बन चुका होता है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग। इसका क्या मतलब है कि उनका बोर्ड आपके बोर्ड से ज़्यादा तेज़ है, समझदार है, फॉरवर्ड लुकिंग है, और उनकी अप्रोच जो है वो फ्यूचर में है। और उनके पास इधर आपके पास जो है सिर्फ 6 टीम्स हैं, जबकि BPL में 8 टीम्स खेलती हैं। हमारी 6, हम बांग्लादेश के प्रीमियर लीग से भी हल्के जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं यार, हल्के ही हम लोग। नहीं, थोड़ी ज़्यादा होंगी, आपको पता नहीं होंगी, मेरा ख्याल है। नहीं ऐसा नहीं जी, मतलब अच्छा, हमने अगले साल के हम सोच रहे हैं 2026 में जो है हम 2 टीम्स को ऐड करें। वो मैं सुन रहा था, वो अली तरीन है मुल्तान सुल्तान के जो जी हेड हैं, वो किसी इंटरव्यू में कह रहे थे कि जनाब इस दफ़ा की जो PSL है वो दुनिया की बेहतरीन होने वाली है। तो किसी ने कहा वही टीम, वही खिलाड़ी, वही लोग, वही ग्राउंड, लोकल प्लेयर आपके, तो कोई बंदा तो कुछ ऐड एक्स्ट्रा तो आपने किया नहीं है, तो ये दुनिया की बेहतरीन कैसे होने वाली है? तो उनके पास जवाब कोई नहीं था। बहरहाल अच्छा, बता रहे थे आप BPL का। अच्छा चीमा साहब देखें, अब फिर इंडिया ने 2023 में इस्टेब्लिश की एक विमेन प्रीमियर लीग। अब दुनिया में तो कहीं नहीं हो रही थी। जब भी नया आइडिया लाना है वो BCCI ने लाना है पूरी दुनिया को। एक नया राह, एक नई रास्ता पाथ दिखाना है, वो BCCI ने दिखाना है। और चीमा साहब जब जो 2023 में जो फ्रेंचाइजीज बिकी हैं वो थी 4,670 करोड़। इतने की फ्रेंचाइजीज बिकी हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $572 मिलियन बनते हैं। जबकि आपके PSL की जो ब्रांड वैल्यू है वो $330 मिलियन है, और वो भी को पक्का पता नहीं है ऑफिशियली आपने। यानी कि इंडिया की जो खवातीन वुमेन प्रीमियर लीग की जो ब्रांड वैल्यू है वो तकरीबन 5.5 पौने 600 अरब मिलियन डॉलर है, और जबकि हमारी जो मर्दों की जो PSL की वैल्यू है वो $330 मिलियन, जो कि बताया जाता है पक्का पता नहीं है, क्योंकि हम आप सब देखें ये सिर्फ 5 टीम्स की ये जो है खवातीन की। हाँ जी, और ये 5 टीम्स जो है कितने की बिकी हैं? $572 मिलियन की। और देखें एक उन्हें टीम जो है अदानीज ने खरीदी, अहमदाबाद की टीम, जो 1289 करोड़ की। अच्छा, फिर जो मुंबई जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, अंबानीज ने खरीदी 912 करोड़ की। अच्छा, बेंगलुरु जो है RCB ने खरीदी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, अच्छा, 901 करोड़ की। दिल्ली जो है उन्हें खरीदी है, दिल्ली कैपिटल्स के जो ओनर हैं
ओके। 810 करोड़ की, 810 करोड़। और लखनऊ 5वीं टीम बनाई गई है, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदी है, ऑलमोस्ट 757 करोड़ की। ओके। 5 टीम्स ने बनाई हैं। ओके। और 2023 में शुरू ने कर दिया था। अब पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता कि हम वीमेन प्रीमियर लीग बनाएंगे, जबकि हमने मुश्किल से चीमा साहब आप एक हम टीम चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, वीमेन टीम, पाकिस्तान की नेशनल टीम। और वो भी हमें आईसीसी पैसे देता होगा उनके लिए। बिल्कुल, फंड जाते हैं, इसलिए हम उन्हें चलाते हैं। और आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी विमेंस का डोमेस्टिक कप नहीं होता है। अच्छा जी। उसकी वजह क्या? हम खवातीन को टाइम ही वो देते ही नहीं है, वर्थ ही नहीं देते। हालांकि खवातीन हमारी कोई चैंपियंस ट्रॉफी कुछ जीते हुए हैं, कोई उन्होंने जीता है, कोई वर्ल्ड कप के नहीं जीता हुआ कोई। हमारी टीम भी वैसे ही है, हार होर के आ जाते हैं फाइनल्स में जाके। ये बस दरअसल वो है ना कि उन्होंने कहा पसंद के बच्चे, लड़कियां जिस तरह पसंद के लड़के डालते हैं उसी तरह पसंद की लड़कियां डाल लेते होंगे कि ये किसी की सिफारिश की, नेपोटिज्म ही तो हमें खा गई है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ये हमने खवातीन का हाल भी फिर यही कर दिया। और चीमा साहब देखें 2023 में जो उनकी अर्निंग्स थी इससे, वो थी 1250 करोड़। अच्छा। WPL की। और 2024 में 8% की ग्रोथ रेट से 1350 करोड़ हुई। ओहो। ठीक है जी। और उसके बाद 2025 में आपने देखेंगे जो इस साल की इंक्रीज है, 30 मिलियन व्यूअरशिप थी इसकी WPL की। 30 मिलियन जी। और 70% इंक्रीज हुई है बनिस्बत 2024 के लास्ट ईयर देखा जाए तो। इसका मतलब वो परफॉर्म कर रहे हैं तो दुनिया देख रही है ना। हमारे लोग जारी बात है जब परफॉर्म नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे देखेगी। इट मीन्स के अदानीज भी पैसे लगा रहे हैं, अंबानीज भी लगा रहे हैं, दिल्ली वाले भी लगा रहे हैं, लखनऊ वाले भी लगा रहे हैं, सारे लगा रहे हैं। उनको कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है तो लगा रहे हैं। ये चीज़ मैं कहता हूँ कि हमारे लोग जो हैं इन्वेस्टर, हमारे लोगों का ध्यान पता किधर है? पैसा बाहर भेज दो, दुबई भेज दो, अबू धाबी भेज दो, कतर भेज दो, अमेरिका भेज दो, लंदन भेज दो। अपने हालांकि इधर नहीं लगाना, इधर नहीं पैसा लगाना। और हो सकता है कोई पता नहीं पाकिस्तानियों ने इंडिया में भी शेयर खरीदे हों किसी और मुल्क से वाया, कोई पता नहीं है। क्योंकि देखें पैसा वहाँ जाता है जहाँ पे पैसे से पैसा बनता हो। और चीमा साहब देखें कि ये जो टीम्स खरीदते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन की 7,000 करोड़ की टीम खरीदी गई है, 6,000 करोड़ की टीम खरीदी गई है IPL की। ठीक है जी। अब उन्हें उतना ही रिटर्न आता है, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं एक टीम से। और अगर 5 साल में उनको 700-800 करोड़ का प्रॉफिट भी होता है। और एड रेवेन्यूज, फिर स्टेडियम की टिकट्स, फिर प्लेयर्स, आगे पीछे एड से बड़ा कुछ मिल जाता है, स्टेडियम के से बहुत कुछ मिल जाता है। हमारे इधर PCB से रोज शिकायत जा रही है हमारी टीम्स की तरफ से कि हमें ये फ्रेंचाइजीज जो आपने दी नहीं हमें इससे फ़ायदा ही नहीं हो रहा, हम तो लॉस में हैं। मुझे लगता है ये बंद हो जानी है वैसे ही। मैं आपको एक बार सजेस्ट की हमारे कुछ बिजनेसमैन ने कि यार आप PSL को बंद ही कर दे कुछ साल के लिए, जब आपके हालात बेहतर हों आपके बोर्ड के, तो अब आप दोबारा जो है इसे चलाएं। लेकिन दरअसल वो है ना, मुकाबला भी तो करना है ना। फिर वो सारी बात अगर इंडिया का अगर हो जाता है, चलती है IPL और हम PSL बंद कर दें तो फिर वो जो बेइज्जती होनी है वो कौन बर्दाश्त करेगा। चीमा साहब एक और बात है ना, तो आपको कौन कहता है, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपके जिक्र किया है, तो आपको कौन कहता है जब IPL चल रहा हो साथ ही PSL शुरू कर दो? यार हम क्यों नहीं शुरू करें यार, हमारा दिल नहीं करता। चीमा साहब अगर हम मुकाबला कर सकते हैं भारत का, क्यों आप वीमेन प्रीमियर लीग का मुकाबला कर नहीं सकते? कहते हैं IPL के करेंगे आप लोग। यार वुमेन का हम क्यों नहीं मुकाबला कर सकते? हमारी 330 मिलियन वर्थ है ना। हमारी अगले 15-20 सालों में हमने इंडिया की वुमेन को क्रॉस करेंगे, अगले 30-25-15-20 में हम मर्दों की क्रॉस कर जाएंगे। हम कर जाएंगे यार, अभी बच्चे हैं हमारे। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बहुत इनके अंदर पावर है। और चीमा साहब देखें, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, 2023 में जी, 2023 में ऑलमोस्ट 2024 में $12 बिलियन प्लस थी इसकी ब्रांड वैल्यू IPL की। अब है $16 बिलियन और अगले साल $20 बिलियन तक पहुंच जाएगी। वो हर साल $3-4 बिलियन उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है। हम कर्जा नहीं ले सकते IPL? आपको नहीं देंगे ना वो। मैं कहता हूँ आप ईमेल करें BCCI को मेरी तरफ से, उन्हें कहें जी आप ज़रा हमारे PSL को कर्जा दे दें, हमने अपने PSL को बराबर मुकाबले में लेके आना है आपका। हम जब हमारे पास पैसे होंगे यार वापस कर देंगे। हमने कहाँ जाना है? BCCI का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे बड़ी कंट्रीज नहीं कर सकती, अमेरिका जैसी कंट्रीज नहीं कर सकती। आपको हमारा पता नहीं है। हमने जब कर्जा लिया ना उनसे, कर्जा लेके हम बहुत अच्छा मुकाबला करें। देखिए हमने IMF को नहीं पीछे लगा लिया अपने। IMF आज तक हमारे पीछे होता है क्योंकि हमने उनके पैसे देने हैं ना।
आप हंस रहे हैं यार। हमने उनको इतना, देखें मेरी बात सुने, हम इंशाल्लाह ये जो BCCI आता नहीं ना आ रहा हमारे, हाँ जी। ये जय शाह लाहौर के चक्कर लगा रहा होगा, मैं आपको अच्छा। बताऊं, इधर ही होगा। अच्छा, पैसे दो वापस। जब भी जय शाह ने दुबई से मुंबई जाना होगा ना, पहले लाहौर उतरेगा, खुदा दा वास्ता जो पिछले पैसे दे दो। तो ये एक तरीका है इंडिया को फंसाने का। ये मतलब कि आप पैसे करने वापस नहीं करना चाहते हैं, ये हमने कब कहा है? आप ये आपके कहने का ये मतलब है ना कि इंडिया पीछे कितने सालों से पिछले गया हुआ है। हमारे पंजाबी में कहते हैं पैसे नवे पुराने कराना। हम एक दफ़ा उनके जमा करा दिया करेंगे, फिर उनसे हम उधारे कर्जा ले लिया। हम चाइना के साथ भी ऐसे करते हैं, हम दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ ऐसे, जब हम एक दफ़ा किसी मुल्क से पैसे ले लेते हैं फिर हम उसको वापस नहीं करते। फिर एक से लेके दुबई से लेके चाइना को दे देते हैं, चाइना से लेके सऊदीया को दे देते हैं, सऊदीया से लेके किसी और को दे देते हैं, उससे लेके किसी और को दे देते हैं। हम पैसा नहीं वापस करते, हम पीछे लगा लेते हैं। ये काम किसी तरीके से BCCI से पैसे निकलवाएं, तब जाके आपकी जो है PSL भी चलेगी, और तब हो सकता है आप अपनी खवातीन की टीम भी बना लें। जय शाह फिर थोड़े अगे पीछे फिरे करेगा। और ये जो सजेशन मिली है ना, इस पे मुझे तो समझ नहीं आ रही कि चीमा साहब आपके पास सिवाय अली ज़फ़र के पूरे पाकिस्तान में कोई सिंगर ही नहीं है। आप जो नया सॉन्ग आया PSL 10 का, यार हमारा लड़का, वो क्या नाम है यार, वो जो उसकी टीम, आतिफ असलम, नहीं एक और भी है जिसके इंडिया में आ रही है, क्या नाम, फवाद खान की, क्या नाम है उसका यार, उसको इंडिया में फिल्म आ रही है यार। किसकी? फवाद खान की। अच्छा, हाँ जी, मुझे आप बता रहे लो, उधर वो बड़ा रौला मच गया, वो कह रहे हैं बंद करें। आप कहते हैं हमारे पास प्लेयर नहीं है, हमारे लड़के इंडिया जाते हैं, वहाँ पे जाकर पहले कर चुके हैं कपूर एंड सन्स की। जी, कपूर एंड सन अभी एक और की है उन्होंने, एक वो मूवी की है जो कि अगले महीने, जिसका अभी ट्रेलर चल गया है। तो इंडिया में जितने भी दाएं बाजू वाले हैं वो कह रहे हैं फवाद खान को क्यों लिया आपने, तो आप क्यों हमारे आतिफ असलम उसके पीछे पड़े हैं बेचारे के। देखिए उसको, वो उसने क्या बिल्लो की गली में क्या ना उसने को गाना गाया था, ठीक है, 10-15 साल बाद उसको एक गाना आता है, वो उसका चल रहा है, चलने दे, आप क्यों उस बेचारे के पीछे पड़ गए। अगर वो किसी के, देखिए मुझे पाकिस्तानी सिंगर इस बात बहुत अच्छे लगते हैं, उनका 1-2 गाना चलता है, उसी के ऊपर पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं। और हमारे पास ना तो कोई नए नए सिंगर आते हैं कि हम वो पिछले वालों को भूल जाएं, वही पाकिस्तान TV, वही सिंगर, मतलब हम 1975 वाले भी जो लोग हैं ना, उनको भी TV पे आज राहत फ़तेह अली खान को भी हम कहते हैं कि कभी PSL गाना गा दो। मैं कहता हूँ ना जी, इंडिया के अंदर तो उन्होंने देखे ना, हर रोज नया सिंगर, नया एक्टर, नई एक्टर सारी। पाकिस्तान के एक बंदे ने ऑफर किया कि मैं आपको फ्री में सॉन्ग गाता हूँ। अच्छा, PSL का चाहत फ़तेह अली चाहत फ़तेह अली खान, मुझे खतरा ये है चाहत फ़तेह अली की IPL को नाकाम ही ना कर दे। IPL को नाकाम कैसे करेगा भाई? जब चाहत फ़तेह अली खान एक गाते हो ना, तो सारे इंडियन ऑडियंस इधर आ जानी है। वो जो आप मुझे लास्ट टाइम बता रहे थे कि 600 मिलियन की व्यूअरशिप है, मुझे लगता है 600 मिलियन इधर आ गई। तो जय शाह ने आपके तरले करने हैं कि भाईजान खुदा दा ना है, चाहत फ़तेह अली खान को बंद कराओ। हो सकता है चाहत फ़तेह अली खान को वैसे वो खरीद के ले जाएं, और वो खरीद के लेके उसको कैद कर दें वहाँ पे, क्या आज के बाद तुमने गाना नहीं जो तुम। इस टाइम का पाकिस्तान में बड़ा वायरल है चाहत फ़तेह अली खान, बड़े से उसके फैन हैं। देखिए हमारे पास सही बंदे होते हैं, हम नकली सिंगर के साथ गुजारा करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई अच्छा सॉन्ग होता तो तब था, अब चाहत फ़तेह अली खान से गुजारा करना पड़ेगा सारे पाकिस्तान। तो आप जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चाहत फ़तेह अली खान को चाहिए कि इंडिया की जो वुमेन प्रीमियर लीग है उसमें कम से कम जाके वो परफॉर्म करें। उनकी हो सकता है उनको कोई वहाँ पे बुला भी सकता है यार। चाहत फ़तेह अली खान पाकिस्तान का टैलेंट है, पर मुझे खदशा ये है कि वो उन्होंने कहना जी मैं तो पाकिस्तान का हूँ। और आपको पता है वो UK में बड़े बड़े कंसर्ट्स कर रहे हैं। देखें ना वो लोग, देखें वो डबल है ना, वो गाने भी गाता है, एंटरटेनमेंट भी देता है। तो लोग जो है ना एंटरटेनमेंट गाने के लिए बुलाते हैं, एंटरटेनमेंट उससे करते हैं। सो ये चीज़ तो है। तो आप ये बताएं हम क्यों नहीं वुमेन प्रीमियर लीग बना सकते यार? इस पे क्या प्रॉब्लम है? हमारी लड़कियां भी तो अच्छा क्रिकेट खेलती हैं, हमारी तो ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी है। तो हाँ जी, तो हम अगर हमारे बगैर आंखों वाले जीत सकते हैं तो ये आंखों वालों को क्या तकलीफ है? ये क्यों नहीं जीत सकते? इनको क्या मसला है? साहब ये जो आंखों वाले हैं ना, ये ईमानदार नहीं है, ये पैसा खाते हैं, इनकी आंखों में लालच आ जाता है। जो ब्लाइंड है ना, उन बेचारों को दिखता तो कुछ नहीं है, उन्हें वतन के साथ मोहब्बत है, उन्हें वो दिल से परफॉर्मेंस देते हैं। यानी कि आपको कहना है कि अगर उनके पास भी आंखें होती तो वो भी ना जीते। यार ये आप कैसी बातें कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता। वैसे ये हमारे लड़के अच्छे हैं यार, मतलब हम तो, आपको पता है वो क्या लड़के का नाम है, वो जो हसन नवाज। हाँ जी, वो देखे ना, मैं कल देख रहा था रावलपिंडी में उसका बहुत इस्तकबाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा किस चीज़ का इस्तकबाल कर रहे हो? 5 मैच खेला है, 3 पे डक आउट हुआ है, 3 पे डक आउट हुआ है, 1 पे 100 मारा है,
पूरा पाकिस्तान हमारे पास यार इसी तरह के टैलेंट है ना, फिर हम क्यों लोग अब क्या करें लोग? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान विमेन प्रीमियर लीग आपने कहा कि पाकिस्तान क्यों नहीं इस तरह की बना सकता। मैं समझता हूँ कि आपका बोर्ड इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है जो इतना कमज़ोर और लाचार बोर्ड जिसे बोल सकते हैं हम, कि जो सिर्फ आईसीसी के फंड्स पे चल रहे हैं, जिसके पास खुद है कुछ नहीं है, सारा कुछ अवाम है एक हिसाब से पाकिस्तान के बोर्ड का। आप जो है अक्सर पिछले साल पहले इफ्तिखार अहमद ने कंप्लेन की थी कि मुझे अभी तक मेरी तनख्वाह नहीं मिली। तो इफ्तिखार अहमद ने पता नहीं अकाउंट भी दिया कि नहीं दिया, या गलत अकाउंट दे दिया हो। नहीं, वो कहते हैं पीसीबी ने पैसे डाले होंगे, वो किसी और के अकाउंट में चले गए होंगे। पीसीबी बहुत ऐसी बात नहीं है कि इफ्तिखार अहमद वही जिसे चाचा इफ्तिखार कहते हैं, वो चाचा जी को पता नहीं उसका अकाउंट भी सही है कि तनख्वाह नहीं देते थे यार। वो तनख्वाह किसी के अकाउंट में डाल देते हैं गलती से। वहाँ पे फाइनेंस के जो लोग हैं ना वो इतने स्मार्ट नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि चाचा इफ्तिखार को हम पैसे ना दें। हमने कहाँ जाना है पैसे लेके यार, हमको पैसे खाने वाले लगते हैं आपको। हाँ जी, ऐसे ना आप हमारे बंदों के बारे में बात करें। और चीमा साहब देखें, आपने बोर्ड रखते हैं, अपना रेवेन्यू ऐड रेवेन्यू ज़्यादा रखते हैं। हम इतने कमज़ोर हैं, अपने लोगों से ब्लैकमेल हो जाते हैं कि हमने फ्रेंचाइजीज को बोला कि 95% ऐड रेवेन्यू का जो प्रॉफिट है ना वो आप रखें, 5% सिर्फ पीसीबी रखेगा, जबकि आपको चाहिए था, आपको 10 to 20% रखना चाहिए था। और आप देखें, आप अपने पीएसएल के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते कि आप जो तमाशा है फ्री दिखा रही है पीएसएल। आपको जी तमाशा को बोले कि जी आप जो है 100 रुपये के जो है महीने का दें, लोग 100 रुपये आपको दें तो आप पीएसएल में दिखाएं ऑनलाइन। अच्छा, कोई ना कोई तो देखा ही ना। हाँ। तो उससे आपको फायदा होगा। जो स्टेप आप वो उठा नहीं सकते, आपको डायरेक्ट जो व्यूअरशिप है वो भी कम हो जाएगी। देखिए यार वो तो सही है बातें, लेकिन अब आप क्यों बेचारे वो पीसीबी को इतना, पहले हम चैंपियन ट्रॉफी आ रहे हैं, पहले ही हम अभी ये न्यूजीलैंड से सीरीज हार रहे हैं, इतना हमारे ऊपर प्रेशर है, हमारे बच्चों के दिमाग काम नहीं कर रहे, ठीक है, हमारी लीडरशिप का दिमाग काम नहीं कर रहा, ऊपर से पीएसएल आ गई है यार। ये जो आइडियाज आप देते हैं, ये आप मोहसिन नकवी को किसी वक्त अलहदा टाइम में वक्त निकाल के उन मोहसिन नकवी साहब को ये आइडियाज दें, मिलना पड़ेगा उनसे। देखिए ये मिलना पड़ेगा, और अगर ये आप आइडियाज दें हो सकता है वो। जब मुझे ना कभी कभी हैरानगी होती है एक चीज़ पर, क्या हमारे शुएब अख्तर साहब, हमारे वसीम अकरम साहब टीवी पे बैठ के पाकिस्तान टीम को जैसे कहते हैं मीठे मीठे अल्फाज में गालियां दे रहे होते हैं। पहले एक दिन वसीम अकरम ने बोला कि ये जो केले खा रहे हैं ये बंदरों की तरह लगे हुए हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बंदर कह दिया उन्होंने? हाँ जी, उन्होंने कहा ये बंदरों की खुराक है, लेकिन ये बंदर बने हुए इतने केले खा रहे थे। लाइव शो टॉक शो में बैठ के वसीम अकरम जैसा लेजेंड बोल रहा है कि बंदरों की तरह जानवरों की तरह खा रहे हैं। नहीं तो फिर क्या करें, जब खिलाड़ी केले खा रहे हैं तो बंदर ना गए। वो कह रहे हैं कि आराम से खाएं, एक खाएं, दो खाएं, आप दर्जन एक बंदा खा रहे हैं। यार बच्चे हैं, गेंद कराते हैं थक जाते हैं, बॉल कराते हैं ग्राउंड में, उनको यार वो चाहिए होता है ना। अब देखें वो स्मार्ट हैं, अगर केला खा लिया है तो वसीम अकरम को क्या प्रॉब्लम है? वसीम अकरम भी तो केले खाता रहा, अगर सेब खाए जो मर्जी खाए। हमारे लड़के अगर केले बेचारों को मिल गए हैं सस्ते, पाकिस्तान में वैसे ही 510 रुपए दर्जन केला है, अगर उनको मिल गया है कहीं पे केला, उन्होंने खा लिया है, तो वसीम अकरम को क्या तकलीफ है? वो कहते हैं ना कि आप उन्हें वैसे बोला है कि इंसानों की तरह खाएं। यार इंसानों की क्या मतलब, उसको छिलके के बगैर खाएं या छिलके के साथ खा रहे थे? वो कह रहे थे एक बंदा, वो उनके पास केले आए हैं ना इफ्तारी वगैरह के लिए, उन्होंने कहा शुरू हो गए ऐसे जुड़े हैं। देखो 14-16 घंटे का रोज़ा होता है, अगर उसके बाद उन्होंने, मुझे ये बताओ छिलके के साथ केला खाया कि छिलके के बगैर खाया? कुछ लोगों ने साथ छिलके खाया। नहीं ये आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर तो छिलके के साथ केले हमारी टीम खाती है तो फिर तो वाकई वो बंदरों की तरह खा रहे हैं, और अगर उन्होंने छिलके उतार के तमीज से खाया है हाँ। तो फिर तो कोई ऐसी बात नहीं, मैं नहीं समझता। अच्छा मतलब देखिए ना, और हैरानगी की बात यह है कि आपके पीसीबी अच्छे डिसीजन नहीं ले सकता। वो कैसे? यार क्यों नहीं ले सकता? मैं बताता हूँ ना क्या हो कि वसीम अकरम खुद भी जो है ना मेरे हाथ से सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकते हैं, काम को नहीं करते। ये वसीम अकरम बहुत बड़े लेजेंड है, शुएब अख्तर बहुत बड़े लेजेंड है, वकार यूनुस बहुत बड़े लेजेंड है। ये तीनों मिलके बैठ के टीवी पर पाकिस्तान टीम को अच्छा रगड़ा लगाते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं, और बाद में कहते हैं टीम में ये चेंजिंग होनी चाहिए थी, इससे खेलना चाहिए था, इससे नहीं खेलना चाहिए था, शुएब मलिक को टीम में होना चाहिए था, हाफिज़ को नहीं होना चाहिए था। ये 5-6 बंदे बैठ के रोज़ क्रिटिसाइज पाकिस्तान के ऊपर करते हैं, लेकिन कभी एक बंदे ने भी ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान में जाके कैंप लगाता हूँ।
यार मैं नया टैलेंट निकालता हूँ, मैं टैलेंट यार वो करता हूँ। बूढ़े हो गए, उनकी 50-50 साल उम्र है। चीमा साहब वो जो है पूरी दुनिया में इस तरह के कैंप लगते हैं, लोग लगाते हैं देखिए कैंप। वो और जो खिलाड़ी इतने पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, तो वसीम अकरम क्यों कैंप लगाए? भाई वसीम अकरम क्रिटिसाइज ना करना पे छोड़ दे। क्यों भाई, वो तो उसका काम है, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किसे कहते हैं, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है, लोग उसको सुनते हैं। चीमा साहब आप एक टीम फॉर्मर कैप्टन रहे हैं, फॉर्मर बॉलर भी हैं, लेजेंड थे, सुल्तान ऑफ स्विंग कहा जाता है, लेकिन जब आप तनकीद करते हैं टॉक शो पर बैठ के, आप हमें 2-3 बॉलर ही निकाल दो महमूद आमिर जैसे। कहाँ से निकाल के दे? निकालो, कैंप लगाओ ना, कोच लग जाओ टीम के, क्यों नहीं कोच बनते हो? वो जो कोच को पावर ही नहीं दी जाने की, पीसीबी मिलती है, पावर पूरी मिलती है। ये अपनी मौजू में से कहा मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, ठीक है, दुबई में बैठे नहीं मौजू तो लगी। यार उसको हक है ना, इज अ फ्री मैन। अगर उसको मौका मिला है तो वो अभी पीएसएल की वो आएगा, अगर उसको कोई बुलाएगा कमेंट्री के लिए या कोई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, या किसी टीवी नहीं या उसको आईसीसी ने बुलाया, वो आ जाएगा। उसको देखिए उसकी मर्जी आप है। ये निकाल रहे हैं कि पैसे के पीछे भाग रहे हैं। यार पैसे के लिए नहीं, उसने फैसला किया कि मैं अपनी एक्सपर्टीज इस चीज में शेयर कर रहा हूँ। भाई एक्सपर्टीज आप इसलिए शेयर कर रहे हैं, कभी आप एचडी स्पोर्ट्स पर हैं, कभी 10 स्पोर्ट्स पर हैं, कभी पीटीवी पर हैं, क्योंकि आपको उधर से पैसे मिल रहे हैं। तो यार पैसों के लिए सारे काम करते हैं। तो आप क्यों नहीं पाकिस्तान का, अगर आप जब क्रिटिसाइज करते हैं चीमा साहब, पूरी दुनिया में ना देखिए बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं ना, वो टीम से कोचेज। आपका कहना है कि ये वसीम अकरम आगे पाकिस्तान की खवातीन की टीम तैयार कराएं? नहीं, आप पहले मर्दों की तैयार करा लें। यार खवातीन की क्यों ना कराएं? खवातीन के लिए तो कोच लगे हुए हमारे पास हैं, खवातीन की मेरे से टीम बेहतर है पाकिस्तान के मर्दों की टीम से। चल तो फिर ये अगर इंडिया की वुमेन प्रीमियर लीग बन सकती तो हमारी क्यों नहीं पीएसएल? पैसे ही नहीं है आपके पास, बोर्ड के पास पैसे है, कौन नहीं है? आप पहले ये 2 बिलियन के मैंने तो लॉस में पहले आओ कहा आप। यार आपको कर्जा ले लो जयशाह से, यार बीसीसीआई से कर्जा ले लो, उनको कहो हमें कर्जा दे दें, कोई 2-4 अरब डॉलर उनसे कर्जा लेके उनको 2-4 अरब डॉलर। यार टीम तैयार करनी है, कोई मजाक है? वो इंडिया आपको 4 बिलियन रुपीस देना, इंडियन रुपीस, तो आपके इधर 12। और भाई हमारा रुपये से नहीं गुजारा होता, हमें डॉलर चाहिए। अच्छा, हमारी हुकूमत भी डॉलर मांगती है, हमारे अवाम भी डॉलर मांगते हैं, हम डॉलर डॉलर डॉलर। हमें रुपए वाली ये बातें ना बताएं कि इंडिया के पास रुपए हैं तो हमारे पास इतने हो जाएंगे तो उतने हो जाएंगे। हमें डॉलर की बात करें हमारे साथ। अगर इंडिया हमें कर्जा दे तो हम बहुत अच्छी अपनी क्रिकेट टीम खवातीन की तैयार कर सकते हैं। चीमा साहब एक तो आपके इंडिया के पास, मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया के पास बीसीसीआई इतना तगड़ा है कि एक तरफ पूरी दुनिया के बोर्ड हो, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, और एक साइड पे बीसीसीआई खड़ा हो, तो बीसीसीआई ज़्यादा तगड़ा, इतना बीसीसीआई के पास रेवेन्यू। यार पैसे है ना, उनकी आबादी है यार 1.4 बिलियन की आबादी तो आपके पास भी है यार। हमारी 250 मिलियन की टोटल आबादी है, उनकी 600 मिलियन की सिर्फ व्यूअरशिप है, उनका बाकी 800 मिलियन तो भी सो रहा है। तो आपका जो ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले आपसे आगे हैं यार, उनकी आबादी थोड़ी है यार, वो थोड़े लोग हैं ना। इंडिया अपनी आबादी से खेलता है यार, आप बात समझा करें ना। एवरी मैन एंड वुमेन एंड एवरी पर्सन इज अ कंज्यूमर। हर बंदा मोबाइल पे देख रहा है, उसको पता है यार हमारे भी बच्चे, अभी हम 250 मिलियन है, जब हम 500 मिलियन हो जाएंगे तो हमारे भी 200 मिलियन देखा करेंगे। अच्छा। जब हमारी 750 मिलियन आबादी होगी तो हमारा भी तब 400 मिलियन देखा करेगा। जब हमारी 1 बिलियन आबादी हो जाएगी तो तब भी हम देखेंगे हमको, हमारा फोकस आबादी पे है। आपको पता तो है हमारी आबादी कितनी स्पीड से बढ़ रही है। तो जब हमारी 1 बिलियन आबादी हो जाएगी तब हमारा भी 500 मिलियन सब होगा यार। क्या हो जाएगा यार, ऐसी कोई बात है करने वाली? आपके चीमा साहब, आपके लोगों का भी इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा आपके पीएसएल में भाई। बड़ा साहब आप जाएं अपना ये कैमरा शैमरा लेके, आप एक पूरा ना चक्कर लगाएं अपने इस्लामाबाद का, तो हर दूसरा बंदा आपको आईपीएल देखता हुआ मिलेगा यार। उसकी वो आता है ना, नजर आती है आईपीएल, उसकी वो एप्स वगैरह अवेलेबल हैं। अवेलेबल तो हैं, प्लस उधर एंटरटेनमेंट मिलती है। हाँ, आप पे एंटरटेनमेंट जीरो है। आपके इधर प्लेयर एक ओवर में 3 छक्के नहीं लगा सकते, उधर 5-5 छक्के लग रहे एक ओवर में। हाँ, उधर चीयर लीडर्स हैं, दिस दैट, वो चलता रहता है। बहरहाल देखते हैं कि अगर इंडिया की वुमेन प्रीमियर लीग काम कर रही है तो हमारी भी प्रीमियर लीग बननी चाहिए जी, वुमेन प्रीमियर लीग, पाकिस्तान वुमेन PWPL, ठीक है जी, पाकिस्तान वुमेन प्रीमियर लीग हमारी भी अगर 2026-27 में हम फैसला कर लें, PWSL, ठीक है, पाकिस्तान विमेन सुपर लीग, हाँ सॉरी जो भी है यार, तो हम जो है ना, हम कामयाब हो सकते हैं, हम भारत का मुकाबला कर सकते हैं। अगले 1.5-2 साल में आप कामयाब हो सकते हैं यार। 150-200 साल नहीं, आप देखें, आप सिर्फ कर्जा लेने वाली बात करें, आप जय शाह को ईमेल करें, उसे कहें पाकिस्तान को कर्जा दें, तो आप फिर देखें क्या तमाशा लगता है। मतलब आपको कर्जा तो है ना, आईपीएल की एक टीम दे सकती है जी, CSK, ये इस तरह की टीम आपको कर्जा दे सकती है।
ओ भाई, हमने छोटी छोटी टीमों से नहीं, उनसे अलग कर्जा लेंगे नहीं यार, हम पता नहीं लगने देंगे। हम बीसीसीआई से अलग Indirectly इसका लेंगे, मतलब। हम मुंबई इंडियंस से अलग लेंगे, हम सबसे लेंगे। मतलब आपसे सबसे आपने मांग रहे हैं। जी देखिए, हमारी हुकूमत ने हमें बताया हुआ है ना कर्जे लेने हैं। ये हमें तो हुकूमत ने बताया हुआ है कि हर जगह से, हर बैंक से कर्जा लेना है, हर मुल्क से कर्जा लेना है। ये तो हम क्यों ना लें इधर? आप बस फिक्र ना करें, मैंने हाल आपको बता दिया ना जी। कि आप कर्जे का बंदोबस्त करें और फिर ये देखें पाकिस्तान वुमेन सुपर लीग ऐसी तैयार होगी कि हम भारत का मुकाबला करेंगे। उन्होंने 5 टीमें बनाई हैं, हम 10 टीमें बनाएंगे। 10 टीमें आप पहले आप पीएसएल की पूरी कर लें, इसके बाद आप विमेन प्रीमियर लीग वो की बन रही हैं, वो हम काम कर रहे हैं। आप हमें ना हमारी टीमों के बारे में हमें थोड़ा आप टफ टाइम देते रहते हैं, प्लीज़ आप इस तरह ना करें। आप देखिएगा इस दफ़ा का जो पीएसएल है दुनिया की तारीख का बेहतरीन पीएसएल होगा और हम पूरा मुकाबला करेंगे। बस दुआ करें सारे मामला ठीक रहें। आप सिर्फ इस दफ़ा ये मेरा आपको चैलेंज है, इधर ही आप भी इधर हैं, मैं भी इधर ही हूँ, ठीक है? सबसे बेहतरीन पीएसएल होगा। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपके बहुत शुक्रिया। अमीर हुसैन बता रहे थे कि जो इंडिया की वुमेन जो प्रीमियर लीग है 2023 में बनी, 5 टीमें हैं और तकरीबन अच्छी भली उनकी वर्थ है, $600 मिलियन के करीब वर्थ है। हुकूमत पाकिस्तान को क्रिकेट को प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए और टीमों को लाना चाहिए। यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, जो यूरोप में, अमेरिका में, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के लोगों का जो रुख है वो क्रिकेट की तरफ मोड़ दें, स्पोर्ट्स की तरफ मोड़ दें, कबड्डी की तरफ मोड़ दें, हर उस स्पोर्ट्स की तरफ मोड़ दें और ये टीवी और पॉलिटिक्स और इन चीज़ों से निकालें लोगों को। यही तरीका है कि हमारे मुल्क की डायरेक्शन एंटरटेनमेंट की तरफ लेके आएँ। ये जब तक कि हम एंटरटेनमेंट नहीं होगी पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया।